ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तजन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ में कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करें। प्रिय भक्तगणों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा सुनने का महत्व के बारे में और कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की कथा, वह महीना जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे पवित्र बताया है। कार्तिक मास का हर दिन, हर क्षण, हर कथा भक्तों को अमोघ फल देती है। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, 12 महीनों में कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक है? भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, वर्ष के सभी मासों में कार्तिक मास मेरा अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस मास में दीपदान, स्नान, जल दान या कथा श्रवण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। प्राणों में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री हरि की कथा, व्रत कथा या भगवान के चरित्रों को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनना सभी पापों को हरने वाला और मोक्ष देने वाला बताया गया है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में पूजा, व्रत या स्नान न कर सके तो क्या केवल कथा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होगा? भगवान बोले, हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में श्रद्धा से कथा सुनता है वह हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। कथा श्रवण से मन शुद्ध होता है, बुद्धि निर्मल होती है और अंत समय में वह भक्त मेरे धाम को प्राप्त होता है। कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, मन में भक्ति का उदय होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और जो कथा सुनते सुनाते हैं उन पर स्वयं लक्ष्मी जी की कृपा होती है। कार्तिक मास में कथा सुनने का महत्व इतना है कि देवता, ऋषि, यहाँ तक कि गंधर्व भी धरती पर आकर श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आप कार्तिक मास में केवल एक पुण्य कार्य भी करें तो वह है भगवान विष्णु या राधा माधव की कथा सुनना और सुनाना, क्योंकि कथा ही वह सेतु है जो मनुष्य को संसार सागर से पार कर मोक्ष तक पहुंचाती है। जो भक्त कार्तिक मास की कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, उसके कुल का उद्धार होता है और मृत्यु के बाद वह सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो भक्त भक्ति से भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के पहले अध्याय की कथा। नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी को जन्म दिया। जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मातम की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं।
तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगी कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन की श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र की मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट करके गिर पड़ी। उनसे रुद्र से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही सो फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी ना दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम्हें मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं? मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई? अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान में बिठाते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तू ध्यान लगाकर सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के मध्य में मायापुरी में अति गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के वेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आई, तो दिव्य स्त्री और चंदन आदि का भोग भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, बहुत समय पहले एक पवित्र नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, पर स्वभाव से आलसी और लोभी भी था। वह नित्य यज्ञ करता, परंतु मन में लोभ और अहंकार करता। एक दिन उसके नगर में एक साधु आया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास आरंभ होने वाला है। यदि तू सच्चे भाव से एक दीप जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करेगा तो तेरा कल्याण होगा। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, हे साधु, क्या एक दीप जलाने से मोक्ष मिलेगा? मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, दान दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। साधु शांत स्वर में बोली, यज्ञ से अधिक फल श्रद्धा से किया गया दीपदान देता है।
क्योंकि यह मास स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय मास है। ब्राह्मण को यह बात हंसी में उड़ा दी, पर उसी रात उसने स्वप्न में देखा वह नरक के अग्नि कुंड में गिर रहा है और एक दैवीय स्वर कह रहा है, यदि कार्तिक मास में तू एक दीप भी भगवान को अर्पित कर देता तो यह दशा न होती। ब्राह्मण भयभीत होकर जाग गया। सुबह होते ही उसने गंगा तट पर जाकर एक छोटा सा दीप जलाया और बोला, हे भगवान विष्णु, यदि आप सच्ची करुणामय हैं तो इस छोटे से दीप से मेरे जीवन का अंधकार मिटा देना। जैसे ही दीप प्रज्वलित हुआ, गंगा की लहरों में दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तेरे इस दीपदान से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, अब तू मेरे लोक को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, यही है कार्तिक मास का प्रभाव। इस मास में किया गया एक छोटा सा भी शुभ कर्म सहस्त्र गुना फल देता है। जो प्राणी इस मास में स्नान, पूजा, तुलसी सेवा, गौ सेवा और हरि का नाम जप करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है। कार्तिक मास में श्रद्धा से किया गया दीपदान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भले ही वह दीप छोटा हो, पर उसका प्रकाश अनंत जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोल कार्तिक मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।